हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम भगवत गीता के 6वें अध्याय के 35वें श्लोक को करेंगे। ये श्लोक है। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। इसमें भगवान कहते हैं, श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो, कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। इससे पहले वाले श्लोकों में अर्जुन ने भगवान से क्या पूछा था कि जो मेरा मन है उसको नियंत्रित कर पाना मेरे बस में नहीं है। मैं वायु के वेग को रोक सकता हूँ, लेकिन मैं मन की चंचलता को, मन की अस्थिरता को कंट्रोल में नहीं कर सकता। तो भगवान कहते, हाँ ये मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। इट इज पॉसिबल। तो कैसे होगा ये? अगर आप अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे, डेली प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस के द्वारा इट्स पॉसिबल। प्रैक्टिस के द्वारा हम इसे कर सकते हैं। तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन द्वारा व्यक्ति से हठीले मन को वश में करने की कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं। तो भगवान इसको एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ, मन को वश में करना वाकई में कठिन है, किंतु साथ ही वे सुझाते हैं कि अभ्यास और वैराग्य द्वारा यह संभव है। लेकिन साथ ही साथ भगवान ने सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया कि मन को अगर कंट्रोल में करना है तो कैसे करो? विद प्रैक्टिस एंड थ्रू रिनंसिएशन। यह अभ्यास क्या है? कहते हैं, अभ्यास क्या है? वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है। तो कलयुग में हम किसी तीर्थ स्थान पर रह के पूरी जिंदगी बिता दें, दिस इज नॉट पॉसिबल। भगवान का हमारे हृदय के अंदर जो चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु बैठे हैं उनका ध्यान करें, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। हमें दिखेंगे ही नहीं। हम कोशिश करते हैं, हमें तो नजर ही नहीं आते। मन तथा इंद्रियों का निग्रह, निग्रह का मतलब होता है कंट्रोल करना। तो मन को और सेंसेस को, माइंड और सेंसेस को कंट्रोल कर लें, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ब्रह्मचर्य पालन, ब्रह्मचर्य व्रत का धारण कर लें, हम लोग गृहस्थ जीवन से दूर हो जाएं, स्त्री और लक्ष्मी के ने पास नहीं जाना, दैट इज नॉट पॉसिबल। एकांतवास, अकेले रहना इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। इंसान को यही लग रहता है कि अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई बीमारी आ गई, तो मोस्टली शादी क्यों करवाई जाती है? ये कराई जाती है ना क्योंकि व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता, उसको किसी साथ की जरूरत है। एकांतवास आदि कठोर विधि विधान, ये कलयुग में इसको हम पालन नहीं कर सकते, इन सब चीजों का। किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवधा भक्ति का आचरण करता है। हाँ, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस में जाया जा सकता है। जो भक्ति के 9 अंग हैं उनका अगर हमें पालन करने के लिए बोला जाए तो दैट इज पॉसिबल। मन को कंट्रोल में करना इज लाइक, इट इज पॉसिबल, लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट। जैसे अगर आप लोगों ने देखा हो, जो लोग जपा करते हैं, तो जब हम जपा करते हैं तो आपके मन में ना अलग अलग प्रकार की योजनाएं आती होंगी। आपके क्या, मेरे भी, सबके मन में आती है ना अलग अलग प्रकार की योजनाएं। ये काम ऐसे करेंगे, ये काम ऐसे करेंगे। सब प्रकार के ख्याल जो हैं वो सारे जपा के टाइम पे हमें आते हैं, जब हम चैंटिंग करते हैं। और जैसे ही हमने चैंटिंग करनी बंद करी, वो सारे के सारे ख्याल ना गायब हो जाते हैं। जितने इंपॉर्टेंट बातों के ऊपर हम जपा के टाइम पे सोच रहे थे, वो सारी की सारी बातें ही गायब हो जाती हैं। वो बातें याद तक नहीं रहती कि हमने जपा के टाइम पे क्या सोचा था। लेकिन जब जपा करेंगे तब वो सारी बातें याद आएंगी। तो ये बहुत मुश्किल है मन को एकाग्र करना। लेकिन अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में जाएंगे तो मन को एकाग्र करना इजी है, नवदा भक्ति के स्टेप्स वाला। नवदा भक्ति क्या होती है? देखो, श्रवणम, सुनो भगवान की कथाओं को, भगवान की लीलाओं को, भगवान के
जितना भगवान के पास टाइम से उनको जितना याद करोगे, उतना भगवान में अनुरक्ति आपकी बढ़ती जाएगी। कीर्तन करो। कीर्तन मतलब भगवान के जस को गाना, भगवान की कथाएं जो आप सुनते हो दूसरों को सुनाना। श्रवण मतलब सुनना, और कीर्तन होता है सुनाना, किसी को सुनाना। स्मरण, जो हम जपा करते हैं, भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, है ना? पाद सेवनम, भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा कर सकते हैं हम लोग, अर्चना कर सकते हैं, वंदना कर सकते हैं, भगवान को अपना मालिक मानकर दास्यम, उनकी हम लोग उनको मालिक समझकर उनकी सेवा कर सकते हैं। साख्यम, जैसे अर्जुन जी हैं, अर्जुन भगवान के सखा हैं, तो मित्र मानकर उनसे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। आत्मनिवेदन, हम अपने आप को भगवान को समर्पित कर सकते हैं। तो ये सारे काम हम लोग कर सकते हैं। और अगर हमसे कुछ भी नहीं हो पा रहा, ये सारा कुछ हमें नहीं समझ आ रहा, तो कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं कि एटलीस्ट हम लोग कुछ शास्त्रों को पढ़ने का नियम ले लें कि ये भगवत गीता है, एटलीस्ट मैंने 2 पेज डेली पढ़ने हैं। कुछ सुनने का, जैसे डेली हम लोग सुबह क्लास अटेंड करते हैं तो भगवान की ही बातें करते हैं, तो क्लास अटेंड करने का नियम ले लें, हमारा श्रवण हो गया। कम से कम कुछ देर भगवान के नाम पर उनका नाम जपने का हम लोग वो ले लें कि हमने ये निश्चय किया है कि हम इतनी देर के लिए तो भगवान का नाम जपेंगे ही जपेंगे। तो कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं। ये तो हम लोग मतलब कम से कम है, कम से कम इतना तो करना ही चाहिए हम लोगों को। क्योंकि जैसे-जैसे हम भगवान की कथा को सुनते जाएँगे, वैसे-वैसे भगवान से हमारी अटैचमेंट बढ़ती जाएगी, और जो मन से हमारे कल्मश हैं, वो अपने आप दूर होते जाएँगे। अ, ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण। तो सबसे पहले नवदा भक्ति का स्टेप क्या है? भगवान के विषय में सुनना। मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली और दिव्य विधि है। कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है, उतना ही मन उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाती हैं। तो मन में 2 ही तरह के ख्याल आते हैं। एक ख्याल आपको भगवान के पास ले जाएँगे, एक भगवान से दूर ले जाएँगे। तो अगर आप भगवान की कथाओं को सुनना शुरू करते हैं, तो जो ख्याल आपको भगवान के नज़दीक लेके जाएँगे, उन ख्यालों में मन ज़्यादा लगने लगेगा, और जो थॉट प्रोसेस आपको भगवान से दूर लेके जाएँगे, वो थॉट प्रोसेस से आप अपने आप ही दूर हो जाएँगे भगवान की कथाओं को, लीलाओं को सुनते-सुनते। आगे कहते हैं, मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर जिनका कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है। तो हमने ज़िंदगी में हमेशा ये अ, प्रैक्टिस करनी है कि जिन-जिन कामों से हम भगवान से दूर हो रहे हैं, वो कामों को हम सारे छोड़ दें। अगर आपको लगता है गॉसिप के साथ भगवान से गॉसिप बहुत ज़्यादा करते हो, मतलब फ़ोन पे बातें बहुत ज़्यादा करते हो, या फिर अननेसेसरी टॉक्स हैं आपस में, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ, और अगर आपको लगता है इन सारी टॉक्स की वज़ह से हम लोग भगवान से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो वो गॉसिप करना बंद कर दो। अपने मोबाइल के टाइम को सोच लो कि इतनी देर ही मोबाइल यूज़ करना है, और जो-जो लोग आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनसे थोड़ी दूरी बना लो। अगर आपको लगता है कि मेरे मन में भगवान की भक्ति से मैं इसलिए दूर हो रही हूँ, क्योंकि मेरे मन में दूसरों के प्रति द्वेष है, द्वेष चाहे वो आपके मित्र हों या शत्रु हों, तो उनके विषय में सोचने के कारण मैं भगवान से दूर हो रही हूँ, तो वहाँ से मन को हटा लो। तो वो उन उन उस तरफ को मन को नहीं लेके जाना कि ठीक है भाई, वो उनकी अपनी ज़िंदगी है, जो मेरे शत्रु हैं, जिनसे मेरी नहीं बनती, मेरी अपनी लाइफ़ है, मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, क्योंकि उनकी बातों, कही हुई बातों को सोच-सोच के मेरा दिमाग इतना खराब होता है कि मेरा चैंटिंग में ध्यान नहीं लगता, मेरा जाप छूट रहा है। छोड़ दो उन चीज़ों को। अगर आपको लगता है कि तामसिक भोजन बहुत ज़्यादा है, मतलब इन हैबिट ऑफ टेकिंग अल्कोहल और मीट ईटिंग इज टू मच, ये सारा कुछ है, तो अगर आपको लगता है इसकी वजह से भक्ति नहीं हो पा रही, तो इसको छोड़ दो। एक्चुअली हमें ऐसा लगता है कि वी आर टू बिजी, वी डोंट हैव टाइम टू चैंट महामंत्रा, या वी डोंट हैव टाइम टू रीड स्क्रिप्चर और लिसन टू लेक्चर्स। एक्चुअली वी आर हैविंग इनफ टाइम,
हम सबको भगवान ने बहुत अधिक समय दिया है। हमारी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। हमारे पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है। अगर हम टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे ना, तो कितना सारा समय हमारा व्यर्थ की बातों में जा रहा है ये आपको पता लग जाएगा, और बहुत सारा समय हमारा फ्री हो जाएगा। बहुत सारा समय। सुबह उठने की आदत डालो, आधी से ज्यादा टेंशन वैसे ही खत्म हो जाएंगी ब्रह्म मुहूर्त में। टाइम मैनेजमेंट करो, देखो, लिखो पेज पे, मतलब मैं सुबह में 7 से 8 मैंने क्या किया, 8 से 9 कहाँ पे मेरा टाइम जाता है, 9 से 10 कहाँ पे मेरा टाइम जाता है, ये लिखो एवरी डे। और भगवान की भक्ति के लिए नहीं समय निकल रहा तो भी देखो अपने टाइम टेबल को शेड्यूल करके कि कहाँ कहाँ पे मैं टाइम बचा के भगवान की भक्ति के लिए समय निकाल सकता हूँ। इसको देखना चाहिए। मेरे सेशन सुबह जैसे अभी 5 बजे जूम का सेशन लॉग इन किया। अभी 5 बजे से लेके 6:30 बजे तक जूम का सेशन है, 5:15 बजे से। देन 6:30 से 7:30 तक, मतलब बेटे को स्कूल भेजना है तो आई विल बी बिजी इन किचन। फिर 7:30 से लेके अप्रोक्सीमेटली 7:50 तक आई डू माई एक्सरसाइज। ओके। 7:50 से अगले अगेन आई विल टेक क्लास ऑफ वन ऑफ माई स्टूडेंट, उनको थेरेपी देनी है, फिर वो बच्चा 8 बजे तक रहेगा। 8 से फिर मैंने जैसे 10 बजे तक घर का काम करना है। 8 से 9 खाना वगैरह बनाना है पहले, ये सारे काम करने हैं, है ना। सॉरी, 8 से 9 फिर वो बच्चा आ जाएगा, फिर 9 से 10, 10:30 बजे तक घर के काम करने हैं। फिर 10:30 बजे भागवतम पढ़नी है। फिर उसके बाद क्लास लेनी है भागवतम की। फिर उसके बाद मैंने ऑनलाइन सेशंस लेने हैं। उसके बाद सेवा अगर कोई मुझे मिली हुई है वो कंप्लीट करनी है। फिर बेटा आ जाएगा, उसको खाना देना है, फिर बेटे को पढ़ाना है, फिर सेशंस लेने। तो पूरा दिन अगर आप देखोगे ना, मॉर्निंग 5 बजे से लेके 11 बजे तक रात को, मतलब आई डोंट हैव एनी टाइम। एनी टाइम, कोई टाइम ही नहीं है। और मेरे पास हमेशा बैकअप में 2 काम होते हैं कि अगर मैं फ्री हूं तो ये 2 काम करने हैं। राइट। तो थोड़ा सा अपने टाइम को व्यवस्थित करो। सबके पास दिन में ना वही 24 घंटे होते हैं, किसी के पास ज्यादा नहीं होते। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि जैसे यूट्यूब खोल लिया, फिर वो रील्स देखने में 1 घंटा लगा दिया, या मन में कोई थॉट आ गया, उस थॉट के विषय में सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, 3-4 घंटे निकल के पता नहीं चला। या फिर सोने लगे, तो अगर दोपहर में सोने की भी आदत है तो उसको भी थोड़ा लिमिट करो। मतलब लाइक स्लीपिंग, रेस्ट करना है कर लो, लेकिन 1-1.5 घंटे तक उसको लिमिट करो। अब सो रहे हैं तो सोए जा रहे हैं 2-3 घंटे। थोड़ा सा उन चीजों से मन को ना कंट्रोल करेंगे तो थोड़ा भक्ति के लिए समय निकाल पाएंगे, और निकालना चाहिए। तो उन सारी चीजों से दूर हो जाओ जो आपको भगवान से दूर ले जाएंगी। मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर, जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, मन सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है। वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्ति, मन का आत्मा में तृप्त प्रवृत्ति, आत्मा में प्रवृत्त होना। तो वैराग्य का मतलब क्या है? वैराग्य का मतलब है कि बाहरी चीजों में आनंद नहीं ढूंढना, बाहर चीजों में, मैटर में आनंद को नहीं ढूंढना, अपने आप में, आत्मा में ही खुशी को ढूंढना, उसमें ही प्रवृत्त होना। आसक्ति नहीं, अटैचमेंट नहीं बाहरी चीजों से। निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति कृष्ण के कार्यकलापों में मन को लगाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। तो अगर हम सोचे भगवान निराकार है, अगर ये सोच के बैठ जाएं तो सेवा करने का अवसर ही कहाँ मिलेगा। अब जिनके घर में लड्डू गोपाल है उनके पास सेवा करने का अवसर है, वो भगवान को स्नान कराएंगे, अच्छे वस्त्र धारण करवाएंगे, भोग लगवाएंगे, उनको अच्छा भी लगता है ये सब कुछ करते हुए। अब हम सोच ले कि भगवान एक लाइट है, ठीक है, तो फिर सारी सेवा कहानी, सेवा ही खत्म हो गई। ठीक है? तो निराकार में ध्यान लगाने की बजाय कृष्ण में ध्यान लगाना ज्यादा अच्छा है। अब कई संप्रदायों में ऐसा है कि आप आनंदित हो जाओगे। कैसे आनंदित हो जाओगे? आप किसी बिंदु के ऊपर ध्यान लगाएं, उस बिंदु को निरंतर देखते रहें, फिर आप किसी एकांत जगह पे जाके बैठ जाओ, वहां से कोई रेड लाइट आएगी और रेड लाइट आपको खुश कर देगी। वो जो लाइट आएगी वो आपको खुश कर देगी। अब आप खुद सोचो कि किसी एकांत जगह पे बैठ के, कोई हमारा सगा संबंधी नहीं, मित्र नहीं, कोई हमारे बच्चे नहीं है पास में, कुछ नहीं है, नथिंग, आप अकेले बैठे हो और एक लाइट आ रही है, आप खुश हो जाओगे? कैसे खुश हो जाओगे? ये कैसे खुशी है? हम्म? दूसरा कहते हैं कि परमात्मा में ज्योति है, ज्योति में ज्योत मिल जाएगी तो आनंदित हो जाएंगे। अब देखो, अगर हम एक ज्योति हैं, अगर हम एक लाइट हैं, और लाइट लाइट में मिल गई, तो फिर आनंद कैसा?
को आनंद किसको आएगा? लाइट को आनंद आएगा। अब हम लोग आनंदित हैं क्यों? क्योंकि भाई जैसे सपोज हमने जुबान पर रसगुल्ला रखा, तो रसगुल्ले का जुबान को टेस्ट मिला तो वो मतलब अच्छा लगा, भगवान का प्रसाद हम खाया, हमारा हृदय के मतलब कल्मश दूर हुए, मन शुद्ध हुआ, अच्छा लगा। अब एक लाइट है, उस लाइट को क्या खाएगी वो लाइट? क्या पिएगी? क्या नाचेगी भगवान के लिए? क्या गाएगी? कहाँ भक्ति करेगी? कहाँ भक्तों का संग करेगी? तो लाइट बनने में क्या मजा है? जो निराकार की भक्ति है ना, उसमें कोई मुझे आनंद नजर नहीं आता, हालांकि लोग बहुत करते हैं। अब देखो, भगवान के विग्रह को देखते हो, मंदिर में जाते हो तो उनके ऊपर मन टिकता है। अब देखिए, कोई विग्रह ही नहीं है, भगवान तो है ही नहीं है, क्या है वहां पे? कुछ भी नहीं है, नथिंग। मतलब एक मंदिर में आप जा रहे हो और कुछ नहीं है वहां पे, मंदिर सूना पड़ा है, फिर किसमें मन को लगाओगे? वो मंदिर थोड़ा ना, वो तो कमरा हुआ है। तो निराकार की बजाय साकार रूप में भगवान में ध्यान लगाना ज्यादा इजी है। यह व्यवहारिक है, मतलब दिस इज प्रैक्टिकल। क्यों? क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः ही परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। जैसे जैसे भगवान की लीलाओं का स्मरण करते रहोगे, अपने आप ही मन परमात्मा में लग जाएगा, आपको जबरदस्ती परमात्मा में नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है? तो मन में आता है ना कि भगवान में तो ये शक्ति है कि वो हम सब लोगों को मुक्ति दे रहे हैं, हम सब लोगों को अपने दिव्य धाम में ले जाए। तो क्यों नहीं ले जाते? तो लेके जा सकते हैं, लेकिन वो जबरदस्ती प्रेम नहीं करवाना चाहते, क्योंकि प्रेम एक ऐसा भाव है जो स्वतः उत्पन्न होता है, जबरदस्ती कोई किसी से प्रेम नहीं करता। तो भगवान भी हमसे यही चाहते हैं कि हम स्वतः ही उनसे प्रेम करें, अपने आप प्रेम करें। प्रेम कैसे होगा? जब भगवान के विषय में सुनोगे। अब जैसे सपोज करो, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज किसी के लिए कोई अनमैरिड मतलब लड़का है, उसके लिए किसी लड़की का रिश्ता आया, तो अगर रोज कोई लड़की के गुणों का जाके बखान करे उसके आगे कि भाई वो बहुत सुंदर है, वो बहुत सुशील है, घर के सारे काम जानती है ना, माँ बाप की सेवा करती है अपने माता पिता की, कभी किसी से उलझती नहीं है, तो रोज 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 उसके गुणों को सुनने के बाद उसका मन करेगा कि नहीं करेगा कि भाई लड़की को देखना है, कैसी है वो? देखने का मन करेगा ना। तो इसी प्रकार जिसके भी बारे में हम अत्यधिक श्रवण करते जाते हैं, उसको देखने की इच्छा उत्पन्न होती है। अब जैसे किसी से आके किसी ने बोला आपको आके कि भाई बाहुबली मूवी बहुत अच्छी है, हमने देखी, बहुत मजा आया, उसमें बहुत अच्छे सीन है, ये है वो है, तो आपका मन रोज 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 कोई बंदा आके आपसे तारीफ करेगा, तो मन करेगा एक दिन देखने का, मन करेगा ना। तो इसी प्रकार जब भगवान के विषय में बार बार श्रवण करते जाएंगे, तो मन में स्वतः ही भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। फिर इच्छा होगी कि अगर इतने सुंदर भगवान है तो मेरे को कब मिलेंगे, मैं कब उनको देख पाऊंगी इन आंखों से? हाँ? तो फिर जब वो प्रेम उत्पन्न होगा, फिर भक्ति शुरू हो जाएगी, और फिर भगवान के ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा, लेकिन स्टार्ट श्रवणम से होगा। यह शक्ति परेशानुभूति आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है। जैसे यह वैसे ही है जिस तरह भोजन के प्रत्येक कोर से भूख की तुष्टि होती है। भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक खाता है, उतना ही अधिक तुष्टि और शक्ति मिलती जाती है। इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि और शक्ति मिलती जाती है। तो सपोज करो हमें बहुत ज्यादा भूख लगी, बहुत ज्यादा, तो आपके सामने किसी ने एक चपाती रख दी, तो एक को खाने के बाद मन करेगा कि मैं दूसरी भी खाऊं, दूसरी को खाने के बाद मन करेगा मैं तीसरी भी खाऊं। तो इसी प्रकार भक्ति है। भक्ति में जैसे आगे 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 बढ़ते जाओगे ना, तो आपका मन और भक्ति करने का करने लगेगा, और ज्यादा मन में भक्ति की भावना आएगी। इस प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है, क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। तो भक्ति करने से क्या होता है? आपको एक संतुष्टि का अनुभव होता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। क्यों? क्योंकि बाहरी चीजों में ध्यान रहा नहीं, बाहरी चीजों में कुछ सुख मिल नहीं रहा, बाहरी चीजों से जो प्रेम था, घर गाड़ी बंगला, वो खत्म हो गया। तो अब भौतिक वस्तुएं मन नहीं है, भगवान के अंदर मन है। यह कुछ कुछ वैसा ही है जैसे कुशल उपचार और सुपथ्य द्वारा रोग का इलाज। मतलब जैसे किसी व्यक्ति को बहुत कोई भयंकर रोग हो गया, और अगर अच्छा सा डॉक्टर मिल जाए, अच्छे से उसका ट्रीटमेंट करे, तो बीमारी दूर हो सकती है। तो इसी प्रकार हम तो भौतिक जगत में आ गए हैं जो कि परेशानियों से भरा है। तो जैसे जैसे मतलब कृष्णा इज लाइक अ डॉक्टर, गुरु इज लाइक अ डॉक्टर, वो जैसे जैसे हम उनकी आज्ञाओं को, बातों को मानते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे भौतिक कलमश दूर होते जाएंगे। अतः भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण उन्मत्त मन का कुशल उपचार है, और कृष्ण को भोजन अर्पित भोजन ग्रहण करना रोगी के लिए उपयुक्त पथ्य है।
यह है उपचार ही कृष्ण भावनामृत की वृद्धि विधि है। तो अगर हमसे कुछ नहीं हो रहा तो एटलीस्ट हमें भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से चेतना शुद्ध होती है। कई बार आपने देखा होगा, आप भक्ति के मार्ग में लगे हो लेकिन घर वाले भक्ति के मार्ग में नहीं लगते, वो आपकी बातों को नहीं सुनते, तो जबरदस्ती नहीं लगाया जा सकता। हाँ, उनको भगवान का प्रसाद दिया जा सकता है। जिसके भी अंदर भगवान का प्रसाद जाएगा उनकी चेतना दिव्य होगी। इसलिए अगर आपके घर के अंदर भी कोई कैलेंडर है, कोई अर्चा विग्रह है, कोई भगवान की मूर्ति रखी हुई है, तो उनकी उनके आगे जरूर थोड़ा सा भोग रखें किसी भी चीज का, चाहे मिश्री हो गया, चीनी हो गया, चाहे ड्राई फ्रूट हो गया। और जब भी आपके घर में कोई मेहमान आए तो उनको वो भोग ऑफर करें। अब भोग मान के मत ऑफर करो, जैसे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट रख दिया तो मेहमानों के आगे जब ड्राई फ्रूट रखना है उसमें उसको मिक्स कर दो। या फिर थोड़ा चीनी का या मिश्री का प्रसाद भगवान को लगाया है, वो ऑफर कर सकते हो। चीनी को एटलीस्ट आप जो उनको ऑफर कर रहे हो उसमें डाल सकते हो। ऐसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भगवान का प्रसाद उनके अंदर जाएगा और उनकी जो चेतना है वो शुद्ध हुई। हम्म। तो पूरे श्लोका में क्या हुआ, पूरे श्लोका में ये भगवान ने बोला कि मन को कंट्रोल में करना मुश्किल है, लेकिन अभ्यास से और वैराग्य द्वारा ये हो सकता है। अभ्यास का मतलब ये है कि जो पुराने जमाने में अभ्यास किया जाता था, एकांतवास, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, तीर्थ यात्रा, वो आज के जमाने में नहीं हो सकती। आज के जमाने में अभ्यास एक ही है कि भगवान के विषय में सुन लो, पढ़ लो, भगवान की भक्ति कर लो, सेवा कर लो। बस यही यही कृष्ण भावनामृत है और यही हम लोग कर सकते हैं। और एक और बात क्या निकल के आई है, वैराग्य। वैराग्य कैसे आएगा, जब भगवान के विषय में अत्यधिक सुनोगे तो भौतिक वस्तुओं से अटैचमेंट कम होती जाएगी और आपका जो आंतरिक आनंद है वो बढ़ता जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस श्लोका। इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज वी कैन मूव फॉरवर्ड। नो क्वेश्चन, अगला श्लोक कर लेते हैं। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखा करो, ये जो भगवान उसको बोल रहे हैं ना, अर्जुन को, ये सोचा करो कि भगवान मुझे बोल रहे हैं। ऐसा मन में भाव आना चाहिए कि अगर मन चैंटिंग में नहीं लग रहा तो ये सोचो कि भगवान की आज्ञा है। भगवान कृष्ण स्वयं आके मुझसे बोल रहे हैं कि चैंटिंग करो। ठीक है, बोल रहे हैं ना अभ्यास के द्वारा मन को कंट्रोल करो, तो खुद आके कह रहे हैं। तो इसलिए भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए हमें। जाप में भगवान के नाम में मन को लगाना चाहिए। श्लोका 6.36 करते हैं। आत्म संयात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तु शक्यो वाप्तुम उपायत। तो इसमें कहते हैं, जिसका मन उच्च श्रृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिनका मन संयमित है, जो समुचित उपाय करता है, उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। तो भगवान बोल रहे हैं कि जिसका मन इधर उधर भटकता रहता है उसके लिए सेल्फ रियलाइजेशन मुश्किल है, लेकिन जिसका मन कंट्रोल्ड है, जो मन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, वो पक्का सेल्फ रियलाइजेशन कर पाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा भगवान का मानना है। देखो, भगवान भी स्वयं जब कुछ कहते हैं ना, उसमें ये नहीं कहते कि ऐसा ही है, वो कहते दिस इज माई ओपिनियन। भगवान खुद के लिए भी ये वर्ड यूज करते हैं, हालांकि भगवान के मुख से जो निकला वही सत्य है, उसके परे तो कुछ हो ही नहीं सकता, फिर भी भगवान कहते हैं कि ऐसा मेरा मानना है। तात्पर्य, भगवान घोषणा करता है, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति मन को भौतिक व्यापारों से विलग करने का समुचित उपचार नहीं करता, उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो। तो जो मनुष्य के अंदर भौतिक भोगों को भोगने की इच्छाएं बहुत ज्यादा है, टू मच मेटीरियलिस्टिक, बहुत ज्यादा धन संपदा इकट्ठी करने की भावना है, उसके लिए सेल्फ रियलाइजेशन मुश्किल है। भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने का प्रयास करना हो। तो अब जैसे हम लोग तामसिक भोजन क्यों नहीं खाते, ये अनियन गार्लिक क्यों नहीं खाते, क्योंकि एक तरफ तो भक्ति को बढ़ा रहे हैं। भक्ति कैसे बढ़ रही है,
जैसे श्रवण के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, सेवा के द्वारा, चैंटिंग के द्वारा। दूसरी तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, सतोगुण को बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ अनियन गार्लिक खाया और उस तरफ तमोगुण को बढ़ा दिया। इट मीन्स क्या है, एक तरफ आग में घी डालते जा रहे हैं, दूसरी तरफ से पानी डालते जा रहे हैं, असर ही नहीं होगा, है ना। तो इसी प्रकार भौतिक भोगों में अगर मन लगा हुआ है बहुत ज्यादा और साथ में सोचे कि भगवान भी मिल जाएंगे, तो इसका मतलब तो ये है कि पानी से आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि चलेगी नहीं। मन का निग्रह किए बिना योगाभ्यास समय का अपव्यय है। तो मन अगर कंट्रोल नहीं है और हम अष्टांग योग के मार्ग पर चल पड़े हैं, फिर वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। योग का ऐसा प्रदर्शन भले ही भौतिक दृष्टि से लाभप्रद हो, किंतु जहां तक आत्म साक्षात्कार का प्रश्न है, सब व्यर्थ है। देखो, हो सकता है एकांत स्थान में कोई मनुष्य जाके भक्ति करने बैठ जाए, नाम जपने बैठ जाए, तो लोग उसको बोलेंगे, हाँ जी कितने अच्छे बाबा जी हैं, देखो यहाँ पे बैठे हैं, अकेले भक्ति किए जा रहे हैं। तो लोगों को खुश कर सकते हैं। लेकिन अगर मन में भोगों को भोगने की इच्छा है, ऊपर से माला पकड़ रखी है, लोग आपको देख के भले ही प्रसन्न हो जाएंगे कि उनको नहीं पता आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन आपको कोई सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगी, टाइम वेस्टेज है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मन को लगाकर उसमें वश में करे। तो मन को वश में कैसे करना है, भगवान की भक्ति में लगाओ। एक टाइम पे मनुष्य एक ही काम कर सकता है, या माया की सेवा करेगा या भगवान की। तो हमने चूज करना है कि माया की सेवा करनी है कि भगवान की। माया की सेवा करेंगे, भगवान की सेवा नहीं हो पाएगी, भगवान की सेवा करेंगे, माया की सेवा नहीं हो पाएगी। वी हैव टू चूज। कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के योगाभ्यास का फल सरलता से प्राप्त कर लेता है, किंतु योगाभ्यास करने वाले को कृष्ण भावना भावित हुए बिना सफलता नहीं मिल सकती। तो अगर हम लोगों ने भक्ति योग के मार्ग पर चले, भगवान के नाम पर कीर्तन स्मरण गायन किया, भगवान की सेवा करी, भक्तों का संग किया, तो आपको सारे बेनिफिट मिल जाएंगे जो एक योगी को अष्टांग योग में मिलते हैं। लेकिन अगर अष्टांग योगी बाकी सारे स्टेप्स फॉलो करे, लेकिन भगवान कृष्ण में उसका मन ना लगे, तो फिर उसको योग के भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। भक्ति योगी को अष्टांग योगी का जो फल है वो मिल सकता है, लेकिन अष्टांग योगी का मन अगर भक्ति में नहीं लगा, भगवान कृष्ण के चरणों में नहीं लगा, तो उसको फल नहीं मिल सकता। तो अल्टीमेटली चाहे भक्ति योग करो चाहे अष्टांग योग करो, भगवान कृष्ण के चरणों में ध्यान तो लगाना ही है, वहां पे तो आपकी अनुरक्ति होनी ही चाहिए। तो भगवान ने श्लोक में क्या बताया कि अगर मन को वश में कर लिया तो सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगी, लेकिन अगर मन को वश में नहीं कर पाए तो सेल्फ रियलाइजेशन होना कठिन है। तो दिस इज ऑल अबाउट टू श्लोकास। Anybody is having any question, any doubt, you can ask. No question, no doubt. तो कोशिश करें, आज से हमने बहुत सुंदर 2 श्लोक किए हैं। मन को थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करने की, कैसे कंट्रोल करेंगे, अगर आज के पूरे दिन में मन में कोई तीव्र इच्छा हो रही है, तो उस तीव्र इच्छा को दबाने की कोशिश करो कि भाई नहीं करनी है आज मुझे ये। थोड़ा सा कोशिश करो, धीरे धीरे प्रयास करोगे तो सफल हो जाओगे। राइट, नो क्वेश्चन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा।